नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखने वाले हैं वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के फॉर्म में जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड कैसे बनेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल लेंगे हम अल्काइंस फैमिली का। ओके, व्हाट आर अल्काइंस, जिसका जनरल फॉर्म है CnH2n-2। अब देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर रहेगा अल्काइंस फैमिली का वो शुरुआत होगी इथाइन से। इथाइन के लिए हम लेंगे नंबर ऑफ कार्बन जो लेंगे, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लेंगे, उसका नाम लिख लेते हैं, नेम इज इथाइन। ओके, एंड इट्स फॉर्मूला एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिया गया है, नंबर ऑफ कार्बन 2 लिए गए, तो कितना हो जाएगा n is 2, so this is C2 and n is 2, 2 to the 4 minus 2 is 2। तो जो फॉर्मूला ऑफ इथाइन होगा दैट इज C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इथाइन में जो भी दो कार्बन रहते हैं उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हम दो कार्बन यहाँ लिया है, ओके, C, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। अब जो दोनों कार्बन है उसके वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन एटम को यहाँ जोड़ देंगे। ओके, दो आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैलेंस हो जाएंगे। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अब देखिए इसको हमें अगर लिखना है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस फॉर्म में भी हम इथाइन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर आपको याद में रखना है। तो इथाइन का जो नेक्स्ट मेंबर है इथाइन का दैट इज प्रोपाइन। तो उसे देख लेते हैं उसमें क्या होगा, प्रोपाइन में इथाइन प्रोपाइन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे इसमें 3। अगर 3 कार्बन आते तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रोपाइन का C3H। अब देखिए N3 ले लिया हमने, यहाँ 3 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा C3H4 बनेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है तो हमें पता है इथाइन में कोई भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं C। अब देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन ये दोनों कार्बन एटम्स के बीच में हम फॉर्म कर चुके हैं। अब इसकी बैलेंस से सेटिस्फाई करना है तो देखिए ये दोनों कार्बन जो है उसके बारे में देखते हैं कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड ये फॉर्म कर चुका है, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा। इस कार्बन की अगर बात करें तो ये 3 बॉन्ड्स प्लस 1 बॉन्ड, ऐसे 4 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, उसके बैलेंस से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। और ये लास्ट कार्बन जो लेफ्ट हैंड साइड में इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखते तो ये सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड फॉर्म किया, तो ये 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ 3 और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्रोपाइन। ओके, ध्यान में रखिएगा प्रोपाइन, YN से एंड होता है ये। अगर आपको ये दूसरे तरीके से अगर इसका फॉर्मूला अगर दिया जाता है एग्जामिनेशन में तो उसको भी आपको मीन्स समझना पड़ेगा कि इट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर और फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन। तो दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है इसे देख लीजिए, CH3-C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इस तरीके से भी कोई फॉर्मूला दिया है इट इज फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन, या तो इस तरीके से भी दिया है तो प्रोपाइन का हो गया, तो डैश स्ट्रक्चर में भी दिया है तो इट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन हम बोल सकते हैं। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल्स अभी लिए हैं, इथाइन, प्रोपाइन, these are the examples of unsaturated hydrocarbon which contain triple bonds। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आगे जो टॉपिक लेने वाले दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड। तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नॉमेनक्लेचर लेने वाले हैं।